हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको जीन विनिमय, जिसे हम इंग्लिश में क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्या होता है, इसकी आज हम पूरी जानकारी बिल्कुल हिंदी में और विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो देखिए, क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय क्या होता है। देखिए, डेफिनेशन को पढ़िए। समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के खंडों के मध्य होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को हम जीन विनिमय कहते हैं। ये परिभाषा है, इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, दो समजात गुणसूत्र हैं, इनकी ये वाली जो दो भुजाएं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं, और दो अलग अलग गुणसूत्र की ये दोनों भुजाएं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया होती है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, काजमा बन जाता है, जिसे हम काजमेटा कहते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, इसका मटेरियल यहाँ पर चला जाता है, इसका मटेरियल यहाँ पर आ जाता है, यानी कि आदान प्रदान की क्रिया हो जाती है, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। तो वही परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है कि समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य या खंडों के मध्य होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को हम जीन विनिमय कहते हैं। तो यही डिफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है। ओके, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी, गुणसूत्र के ऊपर जो भी जीन उपस्थित होते हैं उनके बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी, तो उतना ही क्रॉसिंग ओवर होगा। और उतना ही क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, तो सहलग्नता जो होगी, जो लिंकेज होगा, वो कम हो जाएगा, और फिर बाद में पुनर्संयोजी जो होते हैं वो ज़्यादा बनेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी लाइन ध्यान में रखनी है कि गुणसूत्र पर जो भी जीन उपस्थित होते हैं उनकी दूरी जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, और जितना क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ही सहलग्नता जो होगी, जो लिंकेज होगा, वो कम हो जाएगा, और पुनर्संयोजी जो होंगे वो ज़्यादा बनेंगे। लिंकेज तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन पुनर्संयोजी में अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद। ओके, तो अगला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्रॉसिंग ओवर का आरंभ अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटीन अवस्था में होता है। जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जो जीन विनिमय होता है, उसका जो प्रारंभ किया जाता है, जो आरंभ होता है, शुरुआत जो होती है, वो कहाँ से होती है, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में, यानी कि जो मियोसिस होता है उसका प्रोफेज फर्स्ट में जो पैकेटीन अवस्था होती है उसमें ये प्रोसेस शुरू होती है। ओके, अब हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर के प्रकार। क्रॉसिंग ओवर के प्रकार यानी कि क्रॉसिंग ओवर को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्रॉसिंग ओवर को 3 भागों में बांटा गया है, एकल जीन विनिमय, दोहरा जीन विनिमय, तीसरा है एकाधिक जीन विनिमय। तो इसको किसके आधार पर बांटा गया है, काजमेटा के आधार पर इनके प्रकार बताए गए हैं। और काजमेटा की जो संख्या होती है वो गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है, यानी कि गुणसूत्र की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ही काजमेटा की संख्या होगी। ओके, तो इस प्रकार से काजमेटा की जो संख्या होती है गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला क्रॉसिंग ओवर का प्रकार है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, जिसे हम हिंदी में एकल जीन विनिमय कहते हैं। क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, एकल जीन विनिमय क्या होता है, इसमें एक क्रॉसिंग ओवर होता है। एकल जीन विनिमय है इसीलिए इसमें एकल क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी कि एकल एक जीन विनिमय होगा। और इसमें एक क्वाइजमेटा बनेगा, एक क्वाइजमेटा बनेगा और एक ही क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से हमने ये गुणसूत्र बना दिए हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ही यहाँ पर क्वाइजमेटा बना हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हमने आपको करके दिखा दिया है। एक ही यहाँ पर क्वाइजमेटा बना है और एक ही क्रॉसिंग ओवर हुआ है, क्योंकि सिंगल क्रॉसिंग ओवर है, यानी कि एकल जीन विनिमय है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि एकल जीन विनिमय क्या होता है। अब देखते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर, जिसे हम दोहरा जीन विनिमय कहते हैं। दोहरा जीन विनिमय में क्या होता है, 2 क्रॉसिंग ओवर होते हैं, क्योंकि दोहरा जीन विनिमय है तो यहाँ पर 2 जीन विनिमय होंगे, 2 क्रॉसिंग ओवर होंगे। इस प्रकार से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और 2 क्वाइजमेटा बनेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार से ये दोहरा क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, यानी कि मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं, एकाधिक जीन विनिमय। तो क्या होता है, यहाँ पर 2 से अधिक क्रॉसिंग ओवर होंगे और 2 से अधिक क्वाइजमेटा बनेंगे। ओके, तो इस प्रकार से मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब यहाँ पर इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल किस प्रकार से होता है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया है उद्यान मटर में क्रॉसिंग ओवर, यानी कि उद्यान मटर में जीन विनिमय। तो यहाँ पर हमने उद्यान मटर के 2 कैरेक्टर लिए हैं, 2 लक्षण लिए हैं। एक तो होता है पुष्प का रंग
और दूसरा लिया है पराग कणों की आकृति। पुष्प का रंग जो हमने लिया है ब्लू रेड लिया है। इसका जीन हमने कैपिटल बी स्मॉल बी रखा है। और पराग कणों की जो आकृति है वो हमने ली है लॉन्ग और राउंड, यानी कि कैपिटल एल ये लॉन्ग के लिए है, शुद्ध लंबे के लिए, और स्मॉल एल है ये किसके लिए है, ये राउंड के लिए है, गोलाकार के लिए। ओके, तो कैपिटल बी ये प्रभावी है और स्मॉल बी ये कैसा है, अप्रभावी है। कैपिटल एल ये प्रभावी है, स्मॉल एल ये अप्रभावी है। यदि आपने मेंडल के नियम पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, और मेंडल के नियम आपने नहीं पढ़े हैं, नहीं समझा है, तो ये आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रभावी लक्षण को ले लिया है। प्रभावी कैपिटल एल यानी कि ब्लू लॉन्ग, और यहाँ पर स्मॉल ले लिया यानी कि रेड और राउंड। ओके, ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। यहाँ पर क्रॉस करा दिया, प्रथम पीढ़ी में कैपिटल एल स्मॉल एल मिल गया, और फिर हमने टेस्ट क्रॉस करा दिया तो यहाँ पर 4 लक्षण मिल गए। और 4 लक्षण जो मिले हैं इसमें से ये पैतृक के समान 2 तो हैं, पैतृक के समान मिले हैं, और 2 पुनर्संयोजी मिले हैं। पैतृक के समान यानी कि माता पिता के समान है, जैसे कैपिटल एल स्मॉल एल, तो ये पैतृक के समान है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके समान है। और ये वाला ये जो लक्षण आपको दिख पा रहा है ये पैतृक के समान नहीं है, यानी कि माता पिता के जीन के समान नहीं है। और ये वाला भी समान है पैतृक के, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्मॉल बी स्मॉल एल। ओके, तो इस प्रकार से क्या हो गया है, ये 2 लक्षण पैतृक के समान मिले हैं और 2 लक्षण पुनर्संयोजी हुए हैं, यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट हुए हैं, नए लक्षण यहाँ पर मिले हैं। ओके, तो इसे हम पुनर्संयोजी कहते हैं। तो पुनर्संयोजी क्या होता है इसकी यहाँ पर थोड़ी सी डिफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, पुनः संयोजन जिसे हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ऐसे जीवों के विकास की क्रिया में सहायता मिलती है तथा नई जातियां बनती हैं। यानी कि पुनर्संयोजी या पुनः संयोजी जब भी बनेंगे तो क्या होता है कि विकास की क्रिया में सहायता मिलती है और नई जातियां बनती हैं। ओके, तो ये पुनर्संयोजी कहलाता है। अब यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, अब यहाँ पर हम क्रॉसिंग ओवर के महत्व देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर के क्या महत्व होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं कि इस क्रिया से माता पिता के गुण उनके संतानों में जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि माता पिता के जो गुण होते हैं वो संतानों में जाते हैं, और इसके कारण जीवों में विभिन्नता आती है, यानी कि जीवों में वेरिएशंस आते हैं। तो ये इसका महत्व हो गया। और क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो जीन विनिमय होता है वो प्रभावित होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है कि एक्स गुणसूत्र जो होता है जिसके कारण फीमेल्स यानी कि महिलाओं में ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि एक्स गुणसूत्र जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये महिलाओं में पाया जाता है, तो इसीलिए महिलाओं में अधिक क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है बहुत अधिक तथा कम तापमान पर क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है। यदि कहीं पर बहुत ज़्यादा तापमान है और बहुत कम तापमान है तो क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और एक्सरे जब हम करवाते हैं, एक्सरे के कारण भी क्रॉसिंग ओवर पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये भी इसका प्रभाव करने वाला कारण हो जाता है। एक्सरे ज़्यादा करवाएंगे तो जीन में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से एक्सरे कम करवाना चाहिए। तो ये आपको क्रॉसिंग ओवर को हमने प्रभावित करने वाले कारक भी बता दिए, इसके महत्व भी बता दिए। तो आई होप हम समझ पाए होंगे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसकी हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।